हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मोबाइल रिपेयर ट्रिक। आज की इस वीडियो में हम मोबाइल हार्डवेयर ट्रेनिंग का लेसन 55 बना रहे हैं, जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं 4G नेटवर्क सेक्शन के ऊपर। इससे पहले की वीडियो में हम फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन मतलब 2G, 3G इन सभी नेटवर्क के बारे में बिल्कुल डिटेल में आपको बता चुके हैं कि किस तरह से नेटवर्क काम करता है। और अब सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारा 4G नेटवर्क का है, क्योंकि आज के ज़्यादातर फ़ोन 4G पर ही आ रहे हैं और अभी कुछ समय बाद 5G टेक्नोलॉजी आने वाली है। लेकिन उससे पहले हमें इस 4G टेक्नोलॉजी को डिटेल में समझना होगा, किस तरह से 4G सेक्शन नेटवर्क का काम करता है 3G और 2G सेक्शन के साथ में मिलके, किस तरह से हमारे फ़ोन में नेटवर्क आता है, या नेटवर्क में कभी कोई इशू आता है तो उसे किस तरह से समझना होगा, जिसके बाद हम उसे सही कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। ज़्यादातर टेक्नीशियन 4G नेटवर्क के बारे में इतना ही जानते हैं, जिसमें कि LT या फिर वोल्टी सिग्नल हमें आते हैं, जिस वजह से इसे रिपेयरिंग करने में बहुत से टेक्नीशियंस को प्रॉब्लम आती है। वो ये समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें 4G नेटवर्क या 4G फ़ोन वाले जितने भी जो स्मार्टफोन होते हैं उनके अंदर हमें नेटवर्क के फॉल्ट को रेक्टिफाई किस तरह से करना होता है। इसके लिए हम 4G नेटवर्क को पूरा बेसिक स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से हमारा 4G नेटवर्क काम करता है। इसका इंटरनली ब्लॉक डायग्राम मतलब इस सर्किट आपस में किस तरह से जुड़े होते हैं और किस तरह से वर्क करते हैं, उसे समझने के लिए सबसे पहले हम 4G नेटवर्क का बेसिक सीखेंगे। देन उसके बाद में हम आपको 4G का सर्किट समझाएंगे किस तरह से फ़ोन में वर्क करता है। देखिए, जब भी हम किसी फ़ोन को परचेस करते हैं, आपने देखा होगा, चाहे हम उसे वेबसाइट पर देखें या फ़ोन के बॉक्स के ऊपर देखें, उसके अंदर नेटवर्क और वायरलेस कनेक्टिविटी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। आप सभी ने देखा होगा कि जैसे जितने भी हमारे फ़ोन के जो बॉक्सेस होते हैं उस पर बैक साइड पर लिखा होता है, या जैसे हम किसी वेबसाइट पर भी चेक करते हैं तो वहाँ पर हमें ये पूरी इन्फॉर्मेशन इस तरह से देखने को मिलती है कि 2G नेटवर्क के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर GSM, GPRS, एज 850, 1900 मेगाहर्ट्ज़, ये हम पहले के लेसन में बता चुके हैं। 3G नेटवर्क WCDMA, HSDPA, HSDPA प्लस, HSDPA एडवांस, तो इस तरह से हम ये 2G और 3G को पहले ही समझा चुके हैं। आप सभी को अब इसमें देख करके समझ में आएगा कि जो हमने पहले के 2 चैप्टर लिए थे 2G, 3G, उसमें और इसमें आपको क्या समझ में आने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले, क्योंकि हमारा चैप्टर 4G के ऊपर है, तो यहाँ पर हम 4G नेटवर्क के ऊपर बात कर रहे हैं। आपने बहुत सी बार इसमें देखा होगा, यहाँ पर ये FDD और TDD इस तरह से लिखा आता है, LTE बैंड, TDD, LTE बैंड। तो आखिर ये बैंड क्या होता है? क्योंकि हमें किसी भी फ़ोन के नेटवर्क फॉल्ट को सबसे पहले समझना होगा, और समझने के लिए हमें उसका बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि नेटवर्क किस तरह से काम करता है। तो आपने यहाँ पर देखा कि इनमें 2G, 3G, 4G इनके अंदर जो बैंड वर्ड जो बार बार आ रहा है, तो इस बैंड वर्ड को समझने से पहले सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रम को समझना पड़ेगा। ये स्पेक्ट्रम क्या होता है? व्हाट इज़ नेटवर्क स्पेक्ट्रम? तो किसी भी फ़ोन के, चाहे वो 2G हो, 3G हो, 4G हो या 5G हो, सबसे पहले हमें समझना होगा स्पेक्ट्रम। नेटवर्क को समझने से पहले हम स्पेक्ट्रम को इसलिए समझा रहे हैं ताकि आपको डीपली समझ में आ सके कि हमारा फ़ोन का नेटवर्क क्या है, किस तरह से वर्क करता है। उसके लिए हमने यहाँ पर देखिए, हमने इंडियन गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है DOT, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, दूरसंचार विभाग, हमने यहाँ पर इसका होम पेज खोला हुआ है। और सबसे पहले हम आपको स्पेक्ट्रम के बारे में बताने वाले हैं। स्पेक्ट्रम क्या होता है? गवर्नमेंट जो होती है वो नेटवर्क यूज़ करने के लिए, मतलब कोई भी कंट्री हो, उसका जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट होता है वही ऑथोराइज करता है वहाँ पर नेटवर्क फैसिलिटी देने के लिए। और जो नेटवर्क हमारा होता है वो बैंड में चलता है, जैसे कि 800 मेगाहर्ट्ज़, 900 मेगाहर्ट्ज़। इसमें क्या होता है कि रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग दोनों होता है, जिसके अंदर हम अपलिंक और डाउनलिंक वर्ड को यूज़ करते हैं, मतलब रिसीविंग के लिए और ट्रांसमिटिंग के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट अपने टेंडर रिलीज़ करती है। टेंडर मतलब बैंड के हिसाब से। उसको समझाने के लिए हमने जो ये वेबसाइट का स्क्रीनशॉट आपको दिखाया है, यहाँ से हमने कुछ PDF फाइल डाउनलोड करी है आपको समझाने के लिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और सेल फोन के नेटवर्क रिपेयरिंग में हमें इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, उसे समझाने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टेलीकम्युनिकेशन की जो वेबसाइट है इंडियन गवर्नमेंट की, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्शन ऑफ स्पेक्ट्रम 2021, मतलब कि यहाँ पर गवर्नमेंट टेंडर निकालती है और इसके अंदर अलग अलग कंपनीज जो होती हैं वो टेंडर के लिए अपनी अपनी एप्लीकेशन लगाती है।
ये देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पर कुछ सैंपल लिए हुए हैं, आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑक्शन 2021, और इसमें आप देख सकते हैं जैसे कुछ स्टेट का मैंने यहाँ पर डेटा लिया। जैसे आंध्र प्रदेश के लिए यहाँ पर 700 बैंड, 800 बैंड, मतलब 700 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, इस तरह से। और गवर्नमेंट ने देखिए इसके लिए कुछ प्राइस रखे हुए हैं। जैसे कि अगर आपको आंध्र प्रदेश के अंदर 700 बैंड का आपको नेटवर्क के लिए टेंडर लेना है, मतलब वहाँ पर आप 700 बैंड का नेटवर्क इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो गवर्नमेंट ने उसके लिए देखिए यहाँ पे प्राइस रखा हुआ है 2785, जो कि करोड़ में, आप ऊपर देख सकते हैं करोड़ में, मतलब 2785, मतलब 2785 करोड़ रुपए गवर्नमेंट को आपको पे करना पड़ेंगे अगर आप आंध्र प्रदेश के अंदर 700 बैंड का नेटवर्क चाहते हैं। वैसे ही देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ने अलग अलग बैंड के यहाँ पर प्राइस अपने दिए हुए हैं इस तरह से। जैसे आसाम आप देख सकते हैं, बिहार, इस तरह से जो गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है टेलीकम्युनिकेशन की, इस तरह से मतलब ये जो विभाग होता है सरकार का, वो स्पेक्ट्रम के लिए टेंडर निकालती हैं। फिर अलग अलग कंपनियां वहां पर देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ पर अभी ये इसमें अलग अलग कंपनी बिट लगाती है। जैसे आप देख सकते हैं आंध्र प्रदेश के लिए 700 मेगाहर्ट्ज के लिए भारती एयरटेल टेलीमीडिया, जियो, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, वोडाफोन आइडिया लिमिटेड, इस तरह से अलग अलग कंपनीज जो होती हैं स्पेक्ट्रम के लिए अप्लाई करती हैं। ये देखिए मैंने बहुत सारा डाटा यहाँ पर निकाला हुआ है आपको समझाने के लिए, जैसे बिहार, दिल्ली, अलग अलग जगहों पर। तो जितनी भी जो कंपनीज होती है वो सब जगह अप्लाई करती है गवर्नमेंट के टेंडर में, और गवर्नमेंट जो है उनको अपने प्राइस बताती है कि आपको इतना इतना प्राइस देना होगा। अब देखिए उसके बाद में जब गवर्नमेंट के जो टेंडर के लिए बिड लगाई जाती है, बोली लगाई जाती है, तो जब भी उसके अंदर जो भी कंपनी को टेंडर मिलता है उसकी बिड के हिसाब से, तो गवर्नमेंट अपनी वेबसाइट के ऊपर वहाँ पर अनाउंसमेंट करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें बताया हुआ आंध्र प्रदेश के अंदर जो 800 बैंड का है वो इतने में देखिए 487.5 करोड़ रुपए में दिया गया है। किस कंपनी को दिया गया? रिलायंस जियो इन्फोकॉम को। और यहाँ पर देखिए इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन है, फ्रीक्वेंसी इन मेगाहर्ट्ज, अपलिंक कितना स्टार्ट में और स्टॉप में, डाउनलिंक स्टार्ट और स्टॉप, मतलब इनकी जो रिसीविंग और ट्रांसमिटिंग की जो स्पीड है वो इस तरह से है। वैसे ही देखिए बिहार में, दिल्ली में, सब जगह अलग अलग। मैंने यहाँ पर एक सिर्फ आपको समझाने के लिए एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। पूरे इंडिया में जितनी भी स्टेट हैं और जितनी भी स्टेट के अंदर जितने भी बैंड के जो टेंडर दिए जाते हैं गवर्नमेंट के, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको dot.gov.in वेबसाइट, मतलब जो कि भारत का दूरसंचार विभाग की जो वेबसाइट है उस पर आपको इस तरह से मिल जाएगा। मैंने सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपको बताया कि इस तरह से टेंडर मिलते हैं। और देखिए जो बैंड होता है जिसके बारे में हम बात करें जो, तो इस तरह से जो मैंने 3G वीडियो में भी आपको एक स्कीमेटिक का दिखाने की कोशिश करा था। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर UMTS 900 मतलब इन 900 बैंड की लाइन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1200, 2100, इस तरह से अलग अलग बैंड की। यहाँ पर आपको 850 भी देखने को मिल रही है। इस स्कीमेटिक इमेज को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो फ़ोन की आईसी होती है, नेटवर्क आईसी, मतलब जो नेटवर्क सेक्शन होता है, वो सभी बैंड के लिए बनाया जाता है। जैसे कि हमने अगर कोई किसी सैमसंग कंपनी ने कोई फ़ोन बनाया है तो उसने स्पेशली इंडिया के लिए या अदर किसी कंट्री के लिए नहीं बनाया, वो ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए बनाया होता है। तो अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग बैंड यूज़ किए जाते हैं। तो इसलिए जब भी कोई कंपनी सेलफोन बनाती है तो वो सारे बैंड के हिसाब से ही बनाती है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको बताता हूँ, देखिए आपने यहाँ पर जो इस फ़ोन की इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर 4G नेटवर्क में जो FDD और TDD देखा है, सबसे पहले मैं आपको इसको समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं FDD, जिसका फुल फॉर्म होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न डुप्लेक्सिंग, और इसकी जो स्पीड होती है वो 700 MHz से 1800 MHz तक होती है। वैसे ये जो लोअर से लेके मीडियम रेंज में मतलब बैंड में होता है। उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं TDD, इसका मतलब होता है टाइम डिवीज़न डुप्लेक्सिंग। इसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम स्पीड होती है 2300 मेगाहर्ट्ज। इस तरह से मतलब हमारा जो 4G फ़ोन होता है वो जो FDD मोड में अगर काम करता है तो वो मीडियम, लोअर से मीडियम में होता है। जो TDD होता है वो हाइयर मतलब बैंड में होता है, हाई बैंड में होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे 4G फ़ोन के अंदर यहाँ पे अब LTE मतलब एडवांस, इसका देखिए फुल फॉर्म LTE का होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, LTA का मतलब होता है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एडवांस। इसके बाद में एक और टेक्नोलॉजी इसमें होती है WiMAX, जिसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसमें आप अगर यहाँ पर नीचे देखेंगे तो हमने इसमें बताया हुआ कि जो तीनों कैटेगरी में 4G नेटवर्क अभी चल रहा है, तो उसमें LTE के अंदर 100 Mbps डाउनलिंक और अपलिंक इसके अंदर 50 Mbps है, और WiMAX के अंदर डाउनलिंक जो है वो 128 Mbps और अपलिंक जो है 56, और
LTE-A के अंदर, मतलब जो LTE एडवांस है उसके अंदर हमें 1000 Mbps मतलब 1 Gbps स्पीड, और अपलिंक जो है इसकी 500 Mbps हमें इस तरह से मिलती है। तो इस तरह से जो हमारा FDD TDD जो होता है वो नेटवर्क के अलग अलग मोड होते हैं, ये अलग अलग टेक्नोलॉजी होती है। तो जैसा कि अभी आप यहाँ पर इसके अंदर देख पा रहे हैं LTE, वोल्टी, ये सब अलग अलग इनकी टेक्नोलॉजी होती है। और टाइम के साथ अभी 4G के अंदर अपग्रेडेशन अभी भी चल रहा है। जैसा कि अभी हमने आपको यहाँ पर 3 कैटेगरी बताई है, LTE, LTE-A और WiMAX। इसमें जो WiMAX है इसका भी रिवीजन 1, 2, 3 इस तरह से अभी आ रहा है। तो अभी भी 4G जो है अपग्रेड हो रहा है। इस वीडियो के बनाने के समय तक मैं जितनी इन्फॉर्मेशन अभी 4G की है वो मैंने आपसे इसमें शेयर कर दी है। हो सकता है इन फ्यूचर जब कोई इस वीडियो को देखे तब तक इसके अंदर और भी जो 4G के मोड है वो अपग्रेड हो सकते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको जो स्कीमेटिक का डायग्राम यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसके अंदर हम आपको एक PCB जो कि Redmi 4X की है उसमें समझाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर एक स्कीमेटिक डायग्राम से एक इमेज लिया हुआ है जो कि Xiaomi के Redmi 4X फ़ोन का PCB है। इसमें नेटवर्क सेक्शन आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पर इसमें एक GSM PA जो लिखा हुआ है, मतलब ये हमारा पावर एम्पलीफायर है जो कि 2G के लिए, मतलब GSM के लिए वर्क करता है। यहाँ पर हमारा वायरलेस ट्रांससीवर मतलब WTR IC लगा हुआ है जो कि हमारे 3G नेटवर्क के लिए वर्क करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पावर एम्पलीफायर और लगा हुआ है जो कि हमारे 4G नेटवर्क के लिए वर्क करता है। इस तरह से हमारे फ़ोन के अंदर अगर 4G फ़ोन है तो उसके अंदर आपको कम से कम 3 IC देखने को मिलेगी। इसके अलावा इसमें और भी IC हो सकती हैं जो कि पावर एम्पलीफायर की तरह ही उसमें वर्क करती है, जैसे कि इसके अंदर RX फिल्टर, TX फिल्टर, डुप्लेक्सर, इस तरह से अलग अलग ICs और भी इसके अंदर हो सकती हैं। लेकिन आपको मिनिमम 3 IC 4G फ़ोन के अंदर देखने को मिलेगी जो कि एक GSM 2G के लिए वर्क करती है, एक 3G के लिए वर्क करती है और एक 4G के लिए वर्क करती है जो कि LTE, LTE-A और वोल्टी इन सभी के लिए वर्क करती है। अब देखिए, इसमें आप देखेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा B5, B7, B41, ये सब बैंड के लिए वर्क करते हैं। जो भी हमने आपको यहाँ पर इमेज दिखाया था स्टार्टिंग में, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 4G नेटवर्क यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे बैंड 2, 4, 5, 7। TDD के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पे बैंड 38, बैंड 48। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो हमें यहाँ से किसी भी फ़ोन की जो नेटवर्क की लो बैंड, हाई बैंड, मीडियम बैंड की जो होती है उस तरह से हम लाइन को यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि हमने वहाँ पर उसके अंदर B3 मतलब बैंड 3, बैंड 4 देखा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर है TDD में B41 जो यहाँ पे था, मतलब जो बैंड 41 की लाइन थी। इस तरह से यहाँ पर अलग अलग लाइन रहती है। तो इसमें जब भी हमें कोई फॉल्ट आता है तो हमें उसकी जो मेगाहर्ट्ज़ होते हैं उसके हिसाब से काम करना होता है। 2G नेटवर्क से रिलेटेड, GSM से रिलेटेड इशू होता है तो हमें इस IC को देखना होता है। 3G से रिलेटेड होता है तो हमें इस WTR को देखना होता है। 4G नेटवर्क मतलब LTE या वोल्टी से रिलेटेड इशू होता है तो हमें इस IC में देखना होता है। अब इसके अलग अलग लाइंस को हम किस तरह से ट्रैक करते हैं वो हम आगे आने वाली वीडियोस में आपको स्कीमेटिक के थ्रू और भी ज़्यादा डीपली और लाइव फ़ोन के ऊपर बताने वाले हैं। और देखिए फ्रेंड्स, 4G नेटवर्क से रिलेटेड हमने आपको डीप लेवल का नॉलेज देने की पूरी कोशिश करी है जो कि आपको कभी भी किसी इंस्टीट्यूट पर देखने को नहीं मिलेगा। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि 4G नेटवर्क के बारे में जो हमने जानकारी आपको इस वीडियो में दी, आपको इससे पहले कभी किसी इंस्टीट्यूट के ऊपर या किसी ट्रेनिंग सेंटर के ऊपर कभी देखने को या जानने को मिला कि नहीं। आपके कमेंट्स का हम इंतजार करेंगे। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस तरह के नॉलेजेबल वीडियो हम हमारे व्यूअर्स के लिए बनाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।